बच्चे जन्म देने से कोई बाप महान नहीं बनता है। बच्चों को केवल शिक्षा देने से कोई माँ बाप पूजनीय नहीं हो सकते। बच्चों को अनुशासन सिखाइए, नम्रता का संस्कार दीजिए और बच्चों को सेवा भी सिखाइए। मैं अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी हस्ती के घर पधरौनी गया था। 8 साल का बच्चा ट्रे में पानी लेकर आया। पानी के बाद सबके लिए नाश्ता लाया। बाप बैठा था मेरे पास ठाठ से, मैं देख रहा था और बच्चा बहुत एक्टिव था। पानी रख दिया, नाश्ता रख दिया, हमने न पानी पिया न नाश्ता किया तो बच्चा खड़ा हो गया। तो मैंने कहा ये बैठिए आप भी। तो बच्चा मुझसे कहता है, क्या कहता है? हमने कहा क्या बता रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो? बोले आशीर्वाद नहीं, मेरे पापा बैठे हैं, मैं पापा के साथ में बैठता नहीं, खड़ा रहता हूँ सेवक की तरह। मैंने कहा क्यों नहीं बैठते हो? बोले पापा ने सिखाया है कि लिहाजा रखना चाहिए। तुमने का नाश्ता तुम लाए और कोई नहीं लाया? बोले पापा और मम्मी ने सिखाया है अतिथि का सत्कार तुझे करना है। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या है? बोले इससे हिचक खत्म हो गई, संकोच खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। और बड़े बड़े लोगों को नाश्ता कराता हूं तो बड़े बड़े लोग कोई ना कोई बड़ी ज्ञान की बात सुना देते हैं, तो हम छोटी उम्र में ही बड़े विचारधारा के हो गए। 7-8 साल का बालक इतनी बात का। और मुझसे बोला आप जलपान प्रारंभ कीजिए गुरुजी। आप प्रारंभ करेंगे तो आपके शिष्य प्रारंभ करेंगे। हमने कहा तुम भी प्रारंभ कर दो आओ। बोले नहीं, हम साथ में नहीं, साथ में पापा खा सकते हम नहीं, क्योंकि बीच में कुछ कम पड़ जाए लाना पड़ेगा तो हम ही तो लाएंगे, और हम भी हाथ जूठा करके बैठे तो कैसे लाएंगे? ऐसी बात करना वास्तव में याद रखना। सुबह से लेकर शाम तक जो दिनचर्या है, जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की जीवन चल रहा है, और जो एक दूसरे के साथ में व्यवहार बर्ताव है, जो चरित्र है, कैसे हमें रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बातचीत कैसे करना चाहिए, बैठना उठना, ये सब सिखाना, तब समझ लो तुम्हारे अपने बच्चों को सच्ची दौलत दिया है। अन्यथा आपका पुत्र एक दिन शत्रु के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। संस्कार दीजिए, बच्चे को भी सत्संग सुनवाइए। गोपीनाथ राजलानी उमरिया के बहुत बड़े भक्त हैं, कौशल कुमार साहू की विश्व कल्याण सत्संग समिति के सदस्य हैं। कह रहे थे गुरुदेव मेरे घर में नियम है, सुबह शाम पूजा में सबको बैठना है, बहुओं को, बेटों को, पोता पोती सब, और सबको वंदना बोलना है, सुबह प्रार्थना बोलना, आरती करना। बोले मैंने बोल दिया है, जो पूजा पाठ वंदना आरती में नहीं बैठेगा सत्संग में, इस घर से निकल जाओ, ये घर हमारा है, हमने बनाया, निकलो यहां से बेईमानो, इसमें फालतू पड़े पड़े खाते। बोले डर के मारे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। अरबों की संपत्ति है गुरुदेव, ये पूजा नहीं करेंगे, इनको रावण बनना है क्या? मेरे घर को लंका बना देंगे। बोले छोटे छोटे बच्चे भी वंदना बोलते हैं, और जिनको संस्कार नहीं मिला उस घर के छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी अभद्र गालियां बोलते हैं। अपने बच्चों को कौन सिखाएगा? तुम ही सिखाओगे। अनुशासन रखो। भगवान श्री राम के पास में बहुत बड़ा अनुशासन था। राम ने अयोध्या में पुरवासियों से कहा है कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। सोई सेवक प्रीतम मम सोई। कहिए सोई सेवक
सोई मम अनुशासन मम नहीं जोई। भगवान कितना कड़क अनुशासन डिसिप्लिन है, कंट्रोल उनका। साफ कहते हैं, सब सुन लो, रच भालू बानर जो भी है, पुरवासी घरवासी दूरवासी, जो मेरा अनुशासन मानेगा वही मेरा भक्त है, वही सेवक है, वही मेरा प्रेमी है, और जो मेरे अनुशासन का उल्लंघन करे उसको मैं भक्त नहीं मानता। क्या बात, ये भगवान के वचन है, ये कोई साधारण इंसान के वचन नहीं। देश के अंदर अनुशासनहीनता जगह जगह देखने को मिलती है। कितने सत्संगों में जाइए, वहां भी अनुशासनहीनता है। वक्ता के सामने जूता चप्पल रखे हुए, निकाल दो जूता चप्पल, छिपा दो जूता चप्पल। कितने नेताओं में इतनी अनुशासनहीनता है, लोकसभा में ही मारपीट होती है। अनुशासनहीनता इतनी, विधानसभा में जूते चप्पल चलते हैं, एक दूसरे पर थूकते हैं, बचकानी आदतें छोड़ नहीं पाते हैं। देश चलाने के लिए निकले हैं, कहते सरकार चलाना आता है और जन्म जन्म का नाता है। ये कैसी मूर्खता है? ये जूता चप्पल चलाता है कि सरकार चलाता है? विधानसभा में बैठे एक भी विधान का ज्ञान नहीं, वहां हंगामा कर रहे हो। सबको समय बोलने के लिए मिलता है, चिल्लाते क्यों हो? जब तुम्हारा अवसर आए तो जो तुम्हें बोलना है बताइए शालीनता के साथ। और दूसरे का अवसर आया, जब वो बोलने लगा 50 लोग खड़े होकर चिल्ला चोट मचा रहे। यही अनुशासन है, यही सभ्यता है। और जिस देश के मिनिस्टर और नेता इतनी अनुशासनहीन लोकसभा में विधानसभा में बैठे हो, वो देश बहुत बड़ी अच्छी गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इतनी अभद्र बातें बोलते हो एक दूसरे नेता के लिए। क्या तुम्हारे पास ही मुंह है, दूसरा नहीं बोल सकता? दूसरा तुमको 10 गुना गाली दे देगा तो क्या होगा? गोली चल जाएगी। क्यों गाली देते हो? क्यों कठोर बात बोलते हो? क्यों सभ्यता से बात नहीं करते हो? क्या समझ रखा तुम ही बुद्धिमान हो? तुमसे ज्यादा बौड़मबाजी दूसरा कर सकता है? मत करना ऐसी बात, सभ्यता से बोलिए। विकास करिए, जनता के दिलों को जीतिए। चिल्ला चोट मचाने की जरूरत ही नहीं है। सब मीडिया के द्वारा जनता जानती है कौन कैसा है, कौन कितने गहरे पानी में है, कौन कितने गहरे घी में है, कि तेल में है, कि क्रूड ऑयल में है, कि मोबिल ऑयल में डूबा है, कि घोटाले में डूबा है, कि चपटाले में डूबा है। सबको पता है, अब छिप नहीं सकता है। ये बरगलाने से काम नहीं चलेगा। सभ्यता की भाषा बोलो, अनुशासन में रहो। लोकसभा को सुंदर बनाओ, विधानसभा को ध्यान सभा बनाओ, देश के विकास का प्रोग्राम बनाओ। भारत माता की जय हो। ये भारत माता प्रथम देश ऐसा है जहां पर देश को माता कहा जाता है, गाय को माता माना जाता है, जन्म देने वाली मां को जननी माता कहा जाता है। जिस धरती पर फसल होती है उसको धरती माता माना जाता है। ये 4 माता है, धरती माता, जननी माता, गौ माता और भारत माता। चारों माता का सम्मान करो, इस धरती को धन्य बनाइए। भारत माता ऐसा कार्य कीजिए कि भारत माता की जय जयकार विश्व के पटल पर होना चाहिए, और ऐसे ढंग से जीवन जियो कि जननी माता को भी लोग धन्यवाद दें। राम ने कहा है वो माता, वो जन्म देने वाली मां धन्य है जिसका पुत्र माता पिता से प्रेम करता है। आज लोग कुत्तों से प्रेम करते, बिल्ली से प्रेम करते, पंछियों से प्रेम करते हैं, बंदरों से प्रेम करते हैं। करना बुरा नहीं, करना चाहिए, लेकिन माता पिता से नफरत करते हैं। ये क्या कबूतर से गिरे गुजरे हैं माता पिता, बंदर से भी नीचे हैं, इनसे क्यों नहीं प्रेम करते?
प्रेम के सागर बनो, सबके लिए प्रेम तुम्हारे पास होना चाहिए। प्रेम का दान सबसे बड़ा दान है और प्रेम दान में कोई खर्च नहीं होता, निःशुल्क है।